नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी मैटर्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्फो एज के बारे में। रिसेंटली काफी करेक्शन हुआ है स्टॉक में और पिछले कुछ दिनों से स्टॉक कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो काफी सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि स्टॉक में प्रॉफिट बुक करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट को बढ़ा लेना चाहिए। तो मेरे को लगा इसके बारे में एक अपडेटेड वीडियो मैं आपके लिए बना दूं ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्टॉक से रिलेटेड पता पड़ जाए। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी के बिजनेस के बारे में देखेंगे कि कंपनी करती क्या है, कैसे पैसे अर्न करती है। किसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, उसके बाद डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालाइज करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स का। उसके बाद इसका मैंने डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस किया है, तो फ्यूचर में क्या लेवल्स हैं, क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, उसके बारे में भी हमें पता पड़ जाएगा। तो काफी कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। सो नाउ वी आर ऑन द वेबसाइट ऑफ infoedge.com. सो दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वेयर InfoEdge इज प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज। सो naukri.com, naukri-gulf.com दोनों वेबसाइट से मेरे ख्याल से आप लोग फेमिलियर होंगे। दीज आर द वेबसाइट वेयर पीपल कैन गो एंड दे कैन सर्च वेरियस काइंड ऑफ जॉब्स, और काफी सारे एम्प्लॉयर्स भी यहाँ कर अपनी जॉब्स ऑफर करते हैं। shiksha.com इज बेसिकली एन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जीवनसाथी.com काफी सारी मैट्रिमोनियल से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करते हैं। 99acres.com बेसिकली platform where you can go, you can search properties, you can buy properties, you can sell, you can rent your property, and if you want to take a property on rent, you can do it. उसके बाद firstnaukri.com and Quadrangle is also dealing with the various kind of jobs, but Quadrangle is basically hiring people for middle and higher management. तो दोस्तों, मेरे हिसाब से कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए एम्प्लॉयज की जरूरत है, एम्प्लॉयज को हायर करने का जरूरत पड़ता है। हर कंपनी में आप लोग देखेंगे एक डेडिकेटेड HR डिपार्टमेंट होता है जो उस कंपनी के लिए लोगों को हायर करता है। डेवलपिंग इकोनॉमी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी एंड पीपल विल नीड अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन गो एंड दे कैन हायर पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। सो naukri.com उनको ये सर्विसेज देता है और काफी पुरानी कंपनी है। ऑनलाइन एजुकेशन में भी हमने देखा कि अभी कोरोना के कारण काफी पॉपुलर हुए हैं प्लेटफॉर्म। भविष्य में भी मेरे हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन काफी पॉपुलर होने वाली है, क्योंकि डेफिनेटली काफी सारी लिमिटेशंस हो सकती हैं, सो दैट पीपल विल नॉट बी एबल टू गो आउटसाइड एंड गेट द एजुकेशन। अगर रियल एस्टेट की बात करें तो बहुत बेसिक सी चीज है, प्रॉपर्टी बेचना, प्रॉपर्टी खरीदना या फिर प्रॉपर्टी रेंट पे लेना। ये बहुत बेसिक से फंक्शंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर हम लोग एक नॉर्मल लोगों की भी बात करें तो। सो डेफिनेटली बिजनेस मॉडल कंपनी का अच्छा है और फ्यूचर में ये कंपनी और अच्छा कर सकती है। दोस्तों, अब कंपनी का मार्केट शेयर देख लेते हैं। तो 75% का मार्केट शेयर है ऑनलाइन जॉब पोर्टल सेगमेंट में। मेनली naukri.com से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन रियल एस्टेट मार्केट प्लेस की बात की जाए तो 55% का मार्केट कैप्चर किया हुआ है 99acres.com के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और 13% का मार्केट कैप्चर किया हुआ है इन ऑनलाइन मैट्रिमोनियल पोर्टल एंड वेबसाइट इज जीवनसाथी.com। डेफिनेटली मैट्रिमोनियल में काफी ज्यादा कॉम्पिटिटर अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन अगर जॉब्स की बात की जाए और रियल एस्टेट की बात की जाए तो काफी अच्छा मार्केट कैप्चर किया हुआ है इस कंपनी ने। प्रोडक्ट ब्रेकअप की बात करें तो रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन 70%, रियल एस्टेट सॉल्यूशंस की बात करें तो 17% एंड अदर्स आर 13%। और अगर लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया में 93% का बिजनेस है एंड इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इट इज 7%। जैसा कि आपने देखा, naukri-gulf.com इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द एम्प्लॉयर्स हु आर वर्किंग और हु आर डूइंग बिजनेस आउटसाइड इंडिया, मेनली इन मिडिल ईस्ट। दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल्स डिटेल में देख लेते हैं। फंडामेंटल्स रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय द वे, इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज डिस्ट्रॉय द लाइक बटन। मार्केट कैप की बात करें तो आप देख सकते हैं 62,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। इट इज अ लार्ज कैप कंपनी। एंटरप्राइज वैल्यू मार्केट कैप से कम है, मींस वी कैन से इट इज वर्चुअली अ डेट फ्री कंपनी। डेट यहाँ देख सकते हैं 0.62 करोड़ का है। डिविडेंड कंपनी काफी कम देती है। जो कंपनी ग्रो करना चाहती है वो अपना बिजनेस से जो भी प्रॉफिट कमाती है वो दोबारा कंपनी में लगाती है रादर देन गिविंग डिविडेंड। अगर इसके 5 साल के चार्ट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा है, काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सेल्स ग्रोथ कंपनी की काफी अच्छी है। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला पैरामीटर आपको ये देखना है कि सेल्स कंपनी की कंटिन्यूसली बढ़नी चाहिए। अगर कंपनी की सेल्स ही नहीं बढ़ेगी तो कंपनी प्रॉफिट कहां से अर्न करेगी? सो ऑन दिस पैरामीटर कंपनी इज डूइंग वेल।
प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो काफी फ्लक्चुएटिंग है, 5 साल का एवरेज 1.19% है। डेफिनेटली इट इज नॉट अ वेरी गुड फिगर, कंपनी को यहाँ इंप्रूवमेंट लाना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की भी 5 साल की वैल्यू देखें, एवरेज वैल्यू 9.82 एंड 14.17 है। तो मेरे हिसाब से ग्रोथ कंपनी की बहुत ज्यादा अच्छी है, ये कहना ठीक नहीं होगा, बट हाँ ठीक ठाक सी ग्रोथ है कंपनी की। CFO बाय पैट रेशियो काफी अच्छा है, एक या एक से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, हियर इट इज 1.24। डेट जैसे हमने पहले देखा काफी कम है, ऑलमोस्ट जीरो है, सो डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.00। दोस्तों अगर प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया हुआ, लेकिन कंसर्न की बात यह है कि 2019 में 40.48 थी, अभी प्रोमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग कम की है। सो डेफिनेटली फ्यूचर में प्रोमोटर्स को अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज करनी चाहिए ताकि हम लोगों का इस कंपनी के ऊपर और ज्यादा ट्रस्ट आए। अब कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालाइज कर लेते हैं। सो टुडे आई एम यूजिंग moneycontrol.com. इन फ्यूचर आई विल ट्राई टू यूज डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म सो दैट आवर अंडरस्टैंडिंग फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म विल बी इक्वल और किसी पे भी हम फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से कर पाए। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं 52 वीक हाई से काफी लोअर प्राइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जैसे ही आप नीचे जाएंगे यहाँ एक फाइनेंशियल्स का ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे यू विल बी डायरेक्टेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अगर यहाँ सेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली कंपनी सेल्स बढ़ा रही है। मनी कंट्रोल पे एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आप ग्राफिकली भी ये सारे फिगर्स को देख सकते हैं। सो सेल्स इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। अगर टोटल इनकम की बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले 4 सालों में कंटिन्यूअसली टोटल इनकम में इजाफा हो रहा है, सो दिस इज आल्सो पॉजिटिव। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं 2017, 2018, 2019 में नेट प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन 2020 में काफी कम हो गया। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर कंपनी का काफी बढ़ा है। देखिए दिस इज द डेटा ऑफ एक्सपेंडिचर। तो 2017, 18 और 19 में आप लोग देखेंगे एक्सपेंडिचर कम हो रहा था, लेकिन 2020 में अचानक से काफी एक्सपेंडिचर बढ़ा है 243 से 804 करोड़। सो डेफिनेटली एक्सपेंडिचर बढ़ने के कारण प्रॉफिटेबिलिटी में काफी कमी आई है, तो इस एरिया में कंपनी को ध्यान देना चाहिए। अब कंपनी की बैलेंस शीट एनालाइज कर लेते हैं। तो 2017, 2018, 2019 में आप देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे थे, लेकिन 2020 में ड्रॉप हुआ है। अब रिजर्व्स होते क्या है? रिजर्व्स बेसिकली कंपनी जो भी फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट कमाती है वो रिजर्व्स में आके जुड़ता है। सो रिजर्व्स किसी कंपनी के बढ़ रहे हैं मतलब इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। 2020 में रिजर्व कम हो गया मतलब जरूर से कंपनी ने ये पैसा अपने बिजनेस में यूज किया होगा, लेकिन सितंबर 2020 की वैल्यू काफी अच्छी है, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। अगर बोरोइंग की बात करें तो पहले तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट नील बोरोइंग थी, अभी जरूर थोड़ी बहुत बोरोइंग है, बट वर्चुअली दिस कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, वी हैव ऑलरेडी सीन। अगर अदर लाइबिलिटीज या करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो इट इज 542 और अदर एसेट इट इज 3610। तो काफी अच्छा आप कह सकते हैं करंट रेशियो हम लोग बोलते हैं। करंट रेशियो इज द रेशियो बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। 2 या 2 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं कंपनी ने काफी अच्छी लिक्विडिटी मेंटेन की हुई है। सो बैलेंस शीट इज लुकिंग गुड। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली कंपनी अपना कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। सो इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। किसी भी कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ कंपनी अच्छा कर रही है। अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पॉजिटिव है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव कैश फ्लो है। क्यों? क्योंकि कंपनी डिविडेंड पे करती है। आप यहाँ देखिए नेगेटिव वैल्यू इज बेसिकली बीइंग कंट्रीब्यूटेड मोस्टली बाय डिविडेंड पेड। सो डेफिनेटली कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो लुकिंग गुड। सो फंडामेंटली अगर यहाँ हम इसको कंक्लूड करें तो मेरे हिसाब से दिस कंपनी इज गुड, बट या कंपनी को जो अपनी थोड़ी बहुत बोरोइंग है उसको भी भविष्य में जीरो करना चाहिए। सो हमारा ट्रस्ट इस कंपनी के ऊपर और ज्यादा बढ़ेगा। दोस्तों अभी स्टॉक को फटाफट से टिकर टिप पे भी देख लेते हैं। तो एक साल में काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं 105.98% के। 27% एनालिस्ट का मानना है कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर चेकलिस्ट की बात करें तो कंपनी के ऊपर कोई रेड फ्लैग नहीं है। दे आर कंसीडरिंग इट इज अ गुड एंट्री पॉइंट। डिविडेंड यील्ड जैसे हमने पहले देखा काफी कम है, सो डिविडेंड रिटर्न्स आर नॉट गुड। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एफडी से अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, और अभी स्टॉक का प्राइस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। दोस्तों अब स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने निफ्टी 80 इंडेक्स को चुना है इन्फोएज के साथ कंपैरिजन के लिए, ताकि आपको पता पड़े कि जो मेजर इंडेक्स है उसके साथ स्टॉक कैसे मूव करता है और स्टॉक कितना वॉलेटाइल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट दोनों साथ साथ ही मूव कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वॉलेटाइल तो ये स्टॉक ज्यादा नहीं है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 साल का अगर हम लोग चार्ट देखेंगे, और मैं पर्टिकुलर यहाँ एक डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ मैंने 11 जनवरी की डेट सिलेक्ट की है, तो आप देख सकते हैं निफ्टी 80 ने आपको रिटर्न दिया है 148% का, और इन्फोएज ने आपको रिटर्न दिए हैं 593। तो काफी आसानी से इसने निफ्टी 80 को बीट किया है। परफॉर्मेंस स्टॉक की काफी अच्छी है। दोस्तों अब स्टॉक के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो थिक ब्लू लाइन है यह है इसकी लॉन्ग टर्म की सपोर्ट लाइन, और ये जो थिक रेड लाइन है यह है इसकी लॉन्ग टर्म की रेजिस्टेंस लाइन। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया कि अगर किसी भी स्टॉक की लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस लाइन
आगे जाके इसके सपोर्ट का काम करने लग जाए, मतलब आप कह सकते हैं कि उसकी ग्रोथ अच्छी हो गई है। और अगर लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन आगे जाकर रेजिस्टेंस का काम करने लग जाए तो आप बोल सकते हैं उसकी ग्रोथ कम हो गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो इसकी लॉन्ग टर्म की रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ जाकर स्टॉक ने इसको काटा है, उसके बाद से यहाँ ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और उसके बाद दोबारा बाउंस बैक किया। अभी अगर पिछले 1 महीने की या 2 महीने की मूवमेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट स्टॉक डबल टॉप बना रहा है। अब अगर डबल टॉप की बेसलाइन की बात करें तो 4900 रुपीज के आसपास इसकी बेसलाइन है। पहले डबल टॉप पैटर्न को समझ लेते हैं। डबल टॉप पैटर्न में स्टॉक का मूवमेंट ऐसा होता है कि आपको लगेगा स्टॉक 2 टॉप बना रहा है। इसका जो बेसलाइन होता है अगर यहाँ ब्रेकआउट होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो डबल टॉप पैटर्न की जो हाइट होती है, अब देखिए ये इसकी बेसलाइन है, ये इसकी टोटल हाइट है, तो इस हाइट के बराबर ही स्टॉक में करेक्शन की संभावना रहती है। तो ये जो मैंने एरो बनाया ये बेसिकली इस बेसलाइन से जो डबल टॉप का हाइट है उतना ही है। तो अगर इस एरो को आप कंसीडर करेंगे और इतना करेक्शन कंसीडर करेंगे तो 10 से 12% के आसपास का स्टॉक का करेक्शन हो सकता है अगर यहाँ स्टॉक 48-4900 के लेवल्स को तोड़ता है और अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो ये पॉसिबिलिटीज है जो स्टॉक में दिख रही है। 4365 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां आकर स्टॉक दोबारा बाउंस बैक हो सकता है अगर स्टॉक में ज्यादा करेक्शन आता है। तो अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मेरे हिसाब से स्टॉक यहीं कंसोलिडेट करेगा। इतने ज्यादा करेक्शन की मुझे तो उम्मीद नहीं लग रही, लेकिन देखते हैं अगर मार्केट में कोई मेजर करेक्शन आता है तो आपको ये लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर 48-4900 का लेवल टूटता है तो स्टॉक में नीचे करेक्शन की काफी संभावनाएं हैं। तो जो लोग स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं वो डेफिनेटली स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें। दोस्तों फाइनली कंपनी की स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिछले 3 सालों से काफी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी का। वर्चुअली इट इज अ डेट फ्री कंपनी। काफी हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता क्या है, देखिए कंपनी जो भी बोरोइंग लेती है उस पर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है। तो किसी भी कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को अगर आप टोटल इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे जो कंपनी बोरोइंग के कारण पे करती है तो आपका आएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है तो मतलब कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, आसानी से कंपनी को लोन मिल सकता है। कंपनी इज मेंटेनिंग अ वेरी effective operating margins of 27.58 in last 5 years. So definitely this is also positive. कंपनी की कैश कन्वर्जन साइकिल काफी अच्छी है। आप देखिए कंपनी आईटी फील्ड में है, सो डेफिनेटली आईटी फील्ड की जो कंपनीज होती हैं उनकी कैश कन्वर्जन साइकिल अच्छी होती है। सो इट इज 25.42 डेज। कंपनी हैज अ हेल्दी लिक्विडिटी रेशियो। हमने पहले देखा कि कंपनी काफी अच्छी लिक्विडिटी मेंटेन कर रही है। सीएफओ व पैट रेशियो हम लोग देख चुके हैं, एक या एक से ज्यादा होना चाहिए। कंपनी यहाँ 1.24 का रेशियो मेंटेन कर रही है। लेकिन अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो पीई अभी काफी ज्यादा है, वैल्यूएशन कंपनी के काफी ज्यादा है। तो एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय EBITDA की वैल्यू भी आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। और जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इस एरिया में कंपनी को भविष्य में इंप्रूवमेंट करना चाहिए। सो दोस्तों फाइनली अगर वीडियो कंक्लूड करें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है, काफी डाइवर्सिफाइड है। अगर जॉब्स की बात करें तो naukri.com इज अ वेरी गुड वेरी फेमस वेबसाइट। रियल एस्टेट को भी कंपनी ने कवर किया हुआ है। ऑनलाइन एजुकेशन के सेक्टर में भी कंपनी काम कर रही है। सो डेफिनेटली बिजनेस मॉडल इज वेरी गुड। फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल्स हमने चेक किए हैं, कंपनी इज लुकिंग गुड। लेकिन टेक्निकली भी मुझे स्टॉक में वीकनेस दिखाई दे रही है। डबल टॉप भी स्टॉक ने बनाया है। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट फ्यूचर में करेक्ट होता है तो इस स्टॉक में आपको काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, आपका होराइजन लॉन्ग टर्म का है, तो जैसा हमने देखा निफ्टी आईटी को काफी अच्छे से बीट किया है कंपनी ने, काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो फ्यूचर में कंपनी आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है। अच्छे लेवल पे अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। बट अगेन देयर इज अ डिस्क्लेमर, बिफोर डूइंग एनी बाइंग एंड सेलिंग प्लीज डिस्कस सेम विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पस। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड आपको कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।